हाँ, अब बच्चे मैं आपको रसखान जी का तीसरा सवैया पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर गोपियाँ मुग्ध हैं, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। बड़े ध्यान से देखिए बच्चे, कितना बढ़िया इसमें वर्णन किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं कृष्ण की तरह ही पूरा रूप धारण करूंगी। ठीक है। परंतु कृष्ण के जो मुरली उन्होंने अपने होंठों पर रखी थी, उसे अपने होंठों पर नहीं रखूंगी। अब बड़े ध्यान से इसको देखो कैसे। मोर पखा सिर ऊपर ही राखियो, मैं कृष्ण की तरह मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रखूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज की माल, जो रति होते हैं, गुंज होता है, उसकी माला जो श्री कृष्ण पहनते थे वो अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीतांबर, पीला वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी और लाठी लेकर के गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ग्वालों और गायों के साथ पूरे वन में विचरण करूंगी, घूमूंगी। जैसे श्री कृष्ण गायों के साथ जाते हैं वैसे ही मैं भी जाऊंगी। भावत वही मेरो रस खानी सो कर सब स्वांग करूंगी। हे सखी, श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है मैं सब वो स्वांग करूंगी, वो सारा नाटक करूंगी, सब कुछ करूंगी। परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु श्री कृष्ण की इस मुरली को अधरान धरी, जो उन्होंने अपने होंठों पर धारण की है, अधरान धरूंगी, उसे अपने होंठों पर नहीं लगाऊंगी। कितना सुंदर वर्णन है। देखो, गोपियाँ जो हैं मुरली से ईर्ष्या करती हैं, वो मुरली को अपनी सौतन समझती हैं और कहती हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि इस मुरली की वजह से ही कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। इसलिए क्रोधित होकर के ईर्ष्यावश क्या कह रही है कि मैं कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होंठों पर धारण किया है उसे अपने होंठों पर धारण नहीं करूंगी। अंडरलाइन करिए बच्चे, मुरली मुरलीधर में अनुप्रास अलंकार है। अधरान धरी, होंठों पर धरी हुई को अधरान धरूंगी, होंठों पर नहीं रखूंगी में यमक अलंकार है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। अब बड़ी ध्यान से इसको दोबारा समझो। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख अपने सिर पे ऊपर रखूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी जो श्री कृष्ण पहनते थे, पीतांबर ओढ़ूंगी, लाठी लेकर के ग्वालों और गायों के साथ वन वन फिरूंगी। श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो सब मैं नाटक करूंगी, स्वांग नाटक करूंगी, अर्थात वैसे ही करूंगी। पर श्री कृष्ण की इस मुरली को जो उन्होंने अपने होंठों पर रखी हुई है उसे अपने होंठों पर नहीं रखूंगी। बहुत ध्यान से देखिए बच्चे, और सोच समझ के हर काव्यांश को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे किसके प्रति ईर्ष्या भाव हो रहा है गोपियों का, किसके प्रति, मुरली के प्रति। मुरली के प्रति क्यों हो रहा है कि वो चाहती है, इसलिए उनसे ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि जब से श्री कृष्ण इस मुरली को मुरली बजाने में मग्न हो जाते हैं और हमें क्या करते हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए मुरली को वो अपनी स्वतन के समान समझती हैं। श्री कृष्ण कारण क्या है, श्री कृष्ण मुरली से असीम प्रेम करती हैं
और गोपियाँ सोचती हैं कि इसी मुरली के कारण श्री कृष्ण का सामीप्य पाने से हम वंचित हो जाती हैं, हम श्री कृष्ण के नज़दीक नहीं जा पाती। ठीक है, अब देखो, गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है। अगर ये क्वेश्चन आएगा, गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? गोपी कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, उनकी भक्ति जो है पराकाष्ठा पर है, वह श्री कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती हैं। कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण जैसा दिखना चाहती हैं। और बेटे बहुत छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं सवैये में। इस सवैये में कौन किसके कहने पर क्या करने को तैयार है। तो सवैये में गोपी अपनी किसी सखी के कहने पर श्री कृष्ण का स्वांग अर्थात रूप धारण करने को तैयार है, वही नाटक करने को तैयार है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो, गोपी कृष्ण का रूप धारण करने हेतु क्या करने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे आंसर, गोपी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है पर उनकी मुरली को अपने होंठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन हर पंक्ति में आपके बन सकते हैं।